अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज हमारे इम्तिहान का दौर शुरू है और आजमाइशों का वक्त है। इस घड़ी में कितने लोग हैं जो ईमान पर कायम रहते हैं और कितने हैं जो अपने दीन का सौदा कर जाते हैं। कुफ्र और शिर्क की आंधियां बहुत तेज हैं। इस बहाव में कई जुब्बे और टोपियां भी बह गई। मौलवी कहलाने वाले लोग भी इधर उधर भटक गए। लेकिन ऐ सुन्नियों, अपनी गैरत बाकी रखो। ये दिन ज्यादा देर तक नहीं चलते हैं। ये चढ़ता हुआ सूरज अनकरीब डूब जाएगा और फिर मेरे मुस्तफा करीम का चर्चा हर जगह होगा। और आज दुनिया जितना दबाने की कोशिश कर रही है हम देख रहे हैं। मैं तो ये सोचा भी नहीं था कि मुंबई की सरजमीन पर इतना बड़ा मैदान और मैदान में ऐसी गूंजती हुई लब्बैक की सदाएं, और रात के वक्त तुम्हारी ये सदाएं ही बहुत सारे लोगों की नींद हराम कर रखी हुई है। लोगों को इसी बात का तो खदशा है। अब तो ये देखा जा रहा है, मेरे अजीजों, मैं जिस बात पर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं वो ये है, कुरान कहता है इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन की तरफ तवज्जो भी करोगे तो कयामत के दिन तुम्हें सबसे बड़े घाटे वालों में उठाया जाएगा। किसी की तरफ तुम मुंह भी ना करो। अरे मुंह वो करे जो अपने घर में कंफर्ट ना हो। अपने घर में अगर किसी को जगह ना मिल रही हो तो फिर वो दूसरी छत का इंतजाम करे। इस्लाम में किस चीज की कमी है? इस्लाम में किस चीज की कमी है? अल्लाह करीम ने वो अजीम नेमत तुम्हें अता की है, तुम्हें दूसरों की धोतियां और चोटियां देखने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह करीम ने तुम्हें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अजीम अखलाक अता किए हैं। अखलाक सीखने के लिए तुम उन दरिंदों के पास ना जाओ जिनको पेशाब करने का सलीका भी नहीं आता हो। अखलाक मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कायनात में सबसे आला है, सबसे आला है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मेरे अजीजों, ये वाहिद कौम है दुनिया की जिसको झुकाने के लिए आज दुनिया पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती है। पता है, हम झुकते हैं तो सिर्फ एक नाम पर, जब अल्लाहु अकबर कहा जाता है। उसके अलावा किसी बादशाह के नाम पर भी नहीं झुकते। जाओ अपनी मस्जिदों में इमाम कोई अपने बाप का नाम लेकर के रुकू में झुकाकर दिखाए कौम को, अपने बाप दादा का नाम लेकर या किसी बादशाह वक्त का नाम लेकर के सजदे में गिराकर दिखाए, कौम खड़ी हो जाएगी, नहीं झुकेगी। हाँ, अगर एक किसान का छोटा बच्चा हाफिज कुरान भी अल्लाहु अकबर कहे तो पूरी कौम झुक जाती है। हमारी पेशानी सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। सिर्फ हम झुकते हैं रब्बुल आलमीन के दरबार में। इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ कि आज हमने देखा है बहुत सारे लोग सरेंडर हो गए, इधर उधर झुकना शुरू कर चुके हैं। तुम कभी ये मत देखना कि कौन सी खानकाह है, कौन सा मदरसा है और कहां से कैसी आवाज आ रही है। बात इतनी देखो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर कौन कायम है। आज जवाब देना भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं जवाब देता हूं। बाज लोगों को लगता है हालात बड़े खराब हैं, थोड़ी नरम बात करनी चाहिए, नरम गुफ्तगू करनी चाहिए। इस्लाम गैरत का दर्स देता है, अखलाक भी सिखाता है। अच्छी बात करो, लेकिन चोर घर के अंदर घुस करके आए तो हाथ बांध करके बैठना यह अखलाक नहीं है। क्या बात है? चोर की गर्दन पकड़ो, उसकी हाथ पकड़ो, ये गैरत है। और जब दीन इस्लाम पर हमला हो रहा हो तो यह गैरत और बढ़ जानी चाहिए। आपको पता है ओहद के मैदान में, ओहद के मैदान में जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पीछे हट गए, जो जीती हुई जंग थी वो शिकस्त में बदल गई। 70 सहाबा की जाने गई थी ओहद के मैदान में। अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था,
उस मैदान ओहद की बात कर रहा हूं जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। सुनो, जब हालात ऐसे सख्त आ जाते हैं ना हम पर, तो कुफ्फार और मुशरिकीन के पास एक ही चीज रह जाती है, हमारा मजाक उड़ाना।